आज हम लोग देखें कि मॉडल्स का यूज कैसे होता है। यहाँ पे देखो कैन, मे, शुड, मस्ट, नीड। अब क्या होता है कि इसको अंग्रेजी बोलने में, लिखने में कहाँ प्रयोग करोगे आप? हमेशा हम लोग दिक्कत करते हैं और हमेशा परेशानी होती है राइटिंग करने में, स्पीकिंग करने में और एग्जाम के क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत होती है ना। तो आपको एक बेसिक फंडा याद करना है कि कैन का मतलब एबिलिटी, मे का मतलब पॉसिबिलिटी, शुड का मतलब एडवाइस, मस्ट मतलब ऑब्लिगेशन और नीड मतलब नेसेसिटी। अब एक एक कर देखोगे अगर तो कैन का प्रयोग कहाँ करेंगे भाई? तो कैन में खास बात ध्यान रखना आपको है कि कैन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे कैन देखोगे तो क्या मिला? कैपेसिटी मिला, कैपेबिलिटी मिल गया, एबिलिटी मिल गया, ताकत और योग्यता। यानी आपके अंदर किसी काम को करने की क्षमता हो, किसी काम को करने की एबिलिटी हो, पावर हो, कैपेसिटी हो, प्रेजेंट की बात हो रही है। तो खास बात ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद कैन का प्रयोग करना, कैन का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड का प्रयोग करना। इससे क्या होगा कि आपके पास एबिलिटी हो, पावर हो, कैपेसिटी हो तो प्रयोग आसानी से कर सकते हो। होता क्या है, अभी तक आप तो क्लास में बैठे हो, लाइक फटाफट कर दिया आपने, तो लाइक करना है, चूंकि आपसे मुझे क्या चाहिए? एक लाइक चाहिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चाहिए, ठीक है। और दो ऐप का नाम बता रहा हूं, DSL इंग्लिश ऐप और DSL क्रांतिकारी ऐप। दुनिया में दो ही ऐप प्रसिद्ध है इंग्लिश के लिए, इंग्लिश ऐप और क्रांतिकारी ऐप, ठीक है। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, तुम उसे पीट सकते हो। अब दोनों सेंटेंस को देखो, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं तो सकना क्या हो गया? पावर हो गया। एबिलिटी है यानी आप किसी को पीट सकते हो, मैं उसे पीट सकता हूं, मेरे अंदर ताकत है कि मैं उसे पीट सकता हूं। तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, इट मींस आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। इसी को आई कैन स्पीक को आप कह सकते हो कल या परसों तक आपको मिल जाएगा। एबल टू स्पीक इंग्लिश, इसको कह सकते हो आई हैव पावर टू स्पीक इंग्लिश। I have power to speak English। देख पा रहे सब लोग? I have power to speak English यानी कि I have power to have capacity to, I have capacity to speak English, I have power to speak English, I am able to speak English। यानी कि एक कैन के बदले में आप पावर लगा सकते हो, एबिलिटी लगा सकते हो, कैपेसिटी लगा सकते हो ना। तो बोल मेरे साथ, I can speak English, it means I am able to speak English, it means I can speak English, it means I have power to speak English, it means I have capacity to speak English। मजा आया तो जल्दी लाइक करो। अगर देखो तुम उसे पीट सकते हो, तुम उसे पीट सकते हो, तुम्हारे पास क्षमता है, तुम्हारे पास पावर है, तुम्हारे पास एबिलिटी है, तो क्या करोगे? यू कैन बीट हिम, you can beat him, it means you have power to beat him, you have ability to beat him, you have capacity to beat him। तो एबिलिटी है, कैपेसिटी है, पावर है, तो तुम उसे पीट सकते हो। यह प्रयोग करता है कैन का। अब देखो वह यहाँ बैठ सकती है, वह यहाँ बैठ सकती है, सी कैन सिट हियर। तो सी कैन सिट हियर क्या है? बैठने की क्षमता है, बैठने की कैपेसिटी है, बैठने की एबिलिटी है। अब देखो कैन, कैन का प्रयोग हम परमिशन में भी करते हैं बेटा, कैन का प्रयोग करते हैं परमिशन में, लेकिन कैसा परमिशन? रफ परमिशन। तीन तरह का, ध्यान देना, परमिशन जो है, परमिशन तीन तरह का होता है बाबू, ध्यान देना। कैसा कैसा? एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल और एक होता है पोलाइट। देख रहे हो? फॉर्मल, इनफॉर्मल, पोलाइट। अगर परमिशन फॉर्मल है तो मे का प्रयोग, जैसे क्या मैं अंदर आ जाऊं सर, तो क्या बोलेंगे? मे आई कम इन सर। मे आई कमिंग नहीं, मे आई कम इन सर। बहुत सारे लोग गलती बोलते हैं, मे आई कमिंग सर। अरे कमिंग समिंग नहीं होगा, मे आई कम इन सर, मे आई कम। लोग खुश नहीं थे, ठीक है जी, हो गया फॉर्मल। इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल किससे बोलोगे? दोस्त से, छोटे भाई से, यार से, है ना। कैन आई टेक इट, कैन आई कम इन, तो कैन आई कम इन सर नहीं होगा, ठीक है। पोलाइट, पोलाइट के लिए वुड और कुड का प्रयोग करते हैं, सब डिटेल मिलेगा आपको, ठीक है। पोलाइट के लिए क्या आप मुझे 10 बड़ा होता है तो कैन यू नहीं, क्या बोलेंगे? कुड यू प्लीज लेंड मी 10,000 रुपीज इन एडवांस। तो कुड यू प्लीज का प्रयोग करेंगे या वुड यू प्लीज का प्रयोग करेंगे। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, तो क्या वह परमिशन है? कैसा? फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल है। क्या मैं कुछ कह सकता हूं? कैन आई से समथिंग, जाओ, कैन आई से समथिंग। तो परमिशन कैसा हो? इनफॉर्मल हो। इनफॉर्मल के लिए भी कैन का प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्त। इनफॉर्मल प्रश्न के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है, जहां फॉर्मल ना हो, इनफॉर्मल हो। अगर देखो क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं? कैन आई डू समथिंग फॉर यू, कैन आई डू समथिंग फॉर यू। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं?
देख पा रहे हैं सब लोग। अगला पॉइंट देखो, मे क्या है भाई, फॉर्म बताया ना, मैं पॉसिबिलिटी और परमिशन। परमिशन अगर फॉर्मल हो तो मे का प्रयोग करेंगे हम लोग, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, अब तुम आ सकते हो, आप मेरा बाइक प्रयोग कर सकते हो। फॉर्मल हो तो हम लोग मे का प्रयोग करते हैं, और अगर पॉसिबिलिटी हो तो फिर मे का प्रयोग करते हैं। तो मे का दो चीज होगा ध्यान रखना आपको है कि परमिशन, चूंकि हम बोलना चाहते हैं, मॉडल्स का यूज बोलने में लिखने में बहुत काम आता है। अगर इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, इफ यू वांट टू राइट इंग्लिश, देन मॉडल्स मस्ट रीड। ठीक है, तो मॉडल्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि दो चीज ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे क्या मैं अंदर आ जाऊं, मे आई कम इन, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन गो आउट सर, तो मे आई गो आउट सर, तो मे आई कम इन सर। अब तुम आ सकते हो, मे यू कम नाउ, मे यू कम नाउ। अब तुम जा सकते हो, मे यू गो नाउ। देख रहे हो, तो मे यू गो नाउ, मे यू कम नाउ, ऐसा प्रयोग कर सकते हो। आप मेरा बाइक प्रयोग कर सकते हो, यू कैन यूज माई बाइक, यू कैन यूज माई बाइक। तो ये सब क्या है भाई, फॉर्मल है। किसी चीज से शिष्टाचार निभाना है तो कैन का प्रयोग आप कर सकते हो इनफॉर्मल के लिए, और मे का प्रयोग कर सकते हो फॉर्मल के लिए। संदीप मे बी देयर, संदीप वहां हो सकता है, संदीप मे बी देयर, संदीप वहां हो सकता है। आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे। यह क्या है भाई, तो संभावना है। वह परेशान हो सकती है, शी मे बी अपसेट, शी मे बी डिस्टर्ब, शी मे बी अपसेट, वह परेशान हो सकती है, शी मे बी अपसेट। अब देखो मे विशेस, मे का जो नेक्स्ट सेंस है वो विश के लिए करते हैं। जैसे मैं आशा करता हूं कि आप डीएम बन जाए, मुझे उम्मीद है कि आप डीएम बनेंगे, मेरी इच्छा है कि आप डीएम बन जाए, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप डीएम बन जाए, ईश्वर आप पर कृपा करे, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अब यहां पे मे का प्रयोग, मे क्या है, हिडन है, यहां पे मे हिडन है, हिडन। जब मे का हिंदी होता है भगवान करे, भगवान करे। जैसे हमने कहा मे यू बी एन IAS, हिंदी हुआ भगवान करे, भगवान करे आप IAS बन जाएं। तो मे का मतलब भगवान करे हैं, तो यहां पे भगवान खुद ही आ गए हैं, भगवान खुद ही आ गए हैं, तो यहां मे लगाने की आवश्यकता नहीं है। मे गॉड ब्लेस यू नहीं, गॉड ब्लेस यू। आपको कि मे लगाऊंगा तो कोई बात नहीं, लगा सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है। ईश्वर आपको दीर्घायु करे, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है बेटा, तो मे यू लिव लॉन्ग, मे का मतलब भगवान करे कि आप लंबी उम्र जिए, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो, आप दीर्घायु हो। अगर ईश्वर करे आपके स्वप्न सच्चे हो, मे योर ड्रीम्स कम ट्रू, मे योर ड्रीम्स कम ट्रू, मे योर ड्रीम्स कम ट्रू। भगवान करे आपके सपने सच्चे हो जाएं, तो मे योर ड्रीम, क्योंकि क्या संभावना है, तो जहां भी संभावना हो ना वहां पे हम मे का प्रयोग करते हैं। इसका खास ध्यान रखना आपको, क्योंकि इंग्लिश में ये दो चीज ध्यान रखना है। अगला वर्ड हो रहा है कुड, कुड का मतलब पास्ट टेंस ऑफ कैन। ध्यान देना, कुड जो है ना वो पास्ट फॉर्म दिखाता है, पास्ट होता नहीं है, ये पास्ट के सेंटेंस को बनाता है। जैसे मैं उस विचारों को नहीं समझ सका, मैं उस विचारों को समझ नहीं सका, तुम समय पर नहीं पहुंच सके, ये क्या है, मैं तुमसे नहीं मिल सका, आई कुडंट मीट यू, तुम मेरे पास नहीं आ सके, यू कुडंट कम टू मी। ठीक है, आई कुडंट अंडरस्टैंड हिज व्यूज, आई कुडंट अंडरस्टैंड हिज व्यूज, मैं उसके विचारों को, व्यूज को, विचारों को समझ नहीं पाया, आई कुडंट अंडरस्टैंड हिज व्यूज। तुम समय पर नहीं पहुंच सके, यू कुडंट रीच ऑन टाइम। ध्यान देना, समय तीन तरह का होता है, ऑन टाइम, इन टाइम और टू टाइम। ध्यान दीजिएगा, ऑन टाइम, इन टाइम, टू टाइम। जल्दी से लाइक करो, मजा आने वाला है, लाइक करके क्लास में बैठो, लाइक करना है तो मजा आ जाएगा। ठीक है, तो क्या कहा, ऑन टाइम, इन टाइम, टू टाइम। और तीनों का हिंदी होता है समय पर, तीनों का हिंदी समय पर। ऑन टाइम का मतलब होता है कि कोई काम समय पर हो रहा हो, लेकिन समय, जैसे मान लो स्टेशन पहुंचना है तुम्हें और गाड़ी का टाइम दिया है 10 बजे और तुम पहुंचे ही हो 10:02 पर, समय पर तो हो तुम, लेकिन ट्रेन चली जाएगी ना, तो स्टेशन पहुंचना चाहिए कैसा, इन टाइम, समय से पहले। इन टाइम का मतलब समय से 1-2 मिनट पहले, ऑन टाइम मतलब एग्जैक्ट टाइम पर। ठीक है जी, इन टाइम मतलब समय से पहले। जैसे यू शुड रीच स्टेशन इन टाइम, ट्रेन शुड स्टार्ट ऑन टाइम, ट्रेन इज रनिंग टू टाइम, गाड़ी समय से चल रही है टू टाइम, गाड़ी समय पर है ऑन टाइम, तुम पहुंचे हो इन टाइम।
तो यहाँ हो गया तुम समय पर नहीं पहुंच सके, ऑन टाइम मैं पहुंचना तुम्हें, ठीक है। अगला, भगवान का शुक्र है मैं अंग्रेजी बोल सका, पास्ट के थैंकफुली, भगवान का शुक्र है, यहां तक हो गया थैंकफुली, भगवान का शुक्र है थैंकफुली। आई कुड स्पीक इंग्लिश, आई कुड स्पीक इंग्लिश, थैंकफुली आई कुड स्पीक इंग्लिश, थैंकफुली आई कुड स्पीक इंग्लिश, भगवान का शुक्र है मैं अंग्रेजी बोल सका, सका जैसे मैं तुमसे मिल सका, आई कुड मीट यू, तुम अंग्रेजी बोल सके, यू कुड स्पीक इंग्लिश, राइट। अगर देखो कुड, कुड का मतलब संभावना भी होता है, हो सकता है वह क्लास में हो सकता है वह क्लास में हो, संभावना हो सकता है वह ट्रेन से आए, हो सकता है जहां भी संभावना हो, पॉसिबिलिटी हो, हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं। संभावना कैसा भी हो सकता है, ये संभावना पास्ट का हो सकता है वह क्लास में हो, ही कुड बी इन द क्लास, ही कुड बी इन द क्लास, है ना, ही कुड बी, ही कुड कम बाई ट्रेन, ही कुड कम बाई ट्रेन, वह ट्रेन से आ सकता है, ही कुड कम बाई ट्रेन, ही कुड बी इन द क्लास, ही कुड कम बाई ट्रेन, वह हो सकता है ट्रेन से आए। आगे देखो कुड, कुड कहता है पोलाइट रिक्वेस्ट, यही बात कह रहा था, पोलाइट रिक्वेस्ट कहा था ना, पोलाइट रिक्वेस्ट जस्ट विद पहले दिखाया था कि कुड का प्रयोग हम लोग करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। क्या आप मुझे 1000 रुपये एडवांस देंगे, क्या आप मेरा सहायता करेंगे, क्या आप मेरी मदद करेंगे, है ना, क्या मैं आपका फोन प्रयोग कर सकता हूं, क्या तुम मुझे उसके बारे में कुछ बता सकते हो, तो रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई उसके बारे में कुछ हेल्प कर दो, मेरा बता दो, ठीक है। कुड यू प्लीज लेंड मी 1000 रुपीज, ठीक है जी। कुड आई यूज योर फोन प्लीज, कुड आई यूज योर फोन प्लीज, चाहो तो लास्ट में प्लीज लगा सकते हो, लास्ट में लगा दो क्वेश्चन मार्क, कुड आई यूज योर फोन प्लीज, कुड आई यूज योर फोन प्लीज, क्या तुम मुझे उसके बारे में कुछ बता सकते हो, कुड यू प्लीज टेल मी अबाउट हर, कुड यू प्लीज टेल मी अबाउट हर। इस तरह से सेंटेंस इसका प्रयोग किया जा सकता है इंग्लिश को बोलने में, समझने में, ये मॉडल्स है, ये बहुत यूज आता है। माइट, माइट का मतलब होता है मे का संभावना, मे को हम प्रेजेंट में बोलते हैं और माइट एक नेगेटिव वर्ड है। माइट को जब हम बोलते हैं ना तो पास्ट का हो जाता है, जैसे शायद, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, सुना है आपने, तो शायद बोलना हो ना तो आप माइट का प्रयोग कर सकते हो, आपका कलम बैग में ही होगा, शायद, शायद मैं तुम्हारे साथ जा सकता था, शायद, ठीक है। योर पेन माइट बी इन द बैग, योर पेन माइट बी इन द बैग, शायद आपका कलम जो है आपके बैग में ही हो, योर पेन माइट बी इन द बैग, शायद, शायद आपका बैग पेन जो है वो बैग में ही हो। मैं तुम्हारे साथ, आई माइट गो विथ यू, शायद मैं आपके साथ जा सकता था, आई माइट गो विथ यू। तो माइट का मतलब शायद का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर चाहे जितना भी मॉडल्स हो सबका सेम होता है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स, ध्यान दीजिएगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ब, ये मॉडल्स का कॉन्सेप्ट है, इसको समझ के रखना है आप सबों को। ठीक है, अगला है माइट, सलाह दे, वह बाग में घूम सकता है, तुम ये ले सकते हो, कि माइट रोम इन द गार्डन, रोम का मतलब क्या हो भाई, घूमना, तो वह बाग में घूम सकता है, कि माइट रोम इन द गार्डन, तुम ये ले सकते हो, यू माइट टेक दिस, यू माइट टेक दिस, तुम इसको ले सकते हो। इस तरह से सेंटेंस हम माइट से प्रयोग करेंगे कि माइट रोम इन द मॉर्निंग। स्ट्रक्चर सबका सेम, बाग में घूम सकता है, क्या हो रहा है भाई, सेंस पास, सजेशन, सलाह दे रहे हैं। ठीक है, अगला है शुड, शुड का मतलब एडवाइस, सलाह देने के लिए, एडवाइस मतलब सलाह देने के लिए, तुम्हें जिम ज्वाइन करना चाहिए, तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, तुम्हें वहां जाना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है ना, रिपेंट भी होता है। स्ट्रक्चर सबका सेम है कि सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड, यहीं पे शुड हैव कर सकते हो, शुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे तुम्हें वहां जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर, तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए था, यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था, यू शुड हैव कम टू मी। देख रहे हो, तुम्हें वहां ज्वाइन करना चाहिए, यू शुड ज्वाइन द जिम। तो आप किसी को सलाह दो, किसी का पेट फेंका हुआ है, आपने सलाह दिया कि तुम्हें जिम ज्वाइन करना चाहिए, यू शुड ज्वाइन द जिम, उसे आना चाहिए, ही शुड कम, ही शुड कम, ही शुड कम, उसे यहाँ होना चाहिए था, देखो ही शुड बी हियर, उसे होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस नाउन, ही शुड बी हियर, उसे, उससे ज्यादा इसकी कीमत नहीं होनी चाहिए, इट शुड कॉस्ट मोर देन दैट, इट शुडंट कॉस्ट मोर देन दैट, इट शुडंट कॉस्ट मोर देन दैट, उससे ज्यादा इसकी कीमत नहीं होना चाहिए था, इट शुडंट कॉस्ट मोर देन दैट। देखो मस्ट है, मस्ट कहाँ कहाँ आता भाई, तो मस्ट का प्रयोग करो ऑब्लिगेशन में, मस्ट का प्रयोग करो मोरल ड्यूटी में, रिकमेंडेशन में। तो ऑब्लिगेशन आभार, क्या मोरल ड्यूटी नैतिक कर्तव्य, रिकमेंडेशन या फिर क्या कहिए कंपल्सन, कंपल्सन में हम मस्ट का प्रयोग करें, कंपल्सन, कंपल्सन का मतलब होता है जहां मजबूरी हो,
जहां कोई काम करना जरूरी हो, मजबूरी हो, वहां पे हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। अब तुम्हें अवश्य सोना चाहिए, यू मस्ट स्लीप नाउ, यू मस्ट स्लीप नाउ। अब तुम्हें अवश्य सोना चाहिए, तो जहां भी अवश्य का प्रयोग करते हैं बेटा, जहां अवश्य का सेंस आता है वहां मस्ट का प्रयोग। तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो, यू मस्ट गो, यू मस्ट गो। ये सब क्या है? कंपल्सन है, जरूरी है, अर्जेंट है, वहां मस्ट का प्रयोग करते हैं। आउट टू का पता कहां करते हैं? फॉर आइडियल थिंग्स, मतलब कोई चीज आइडियल हो, हमें ताजा जूस पीना चाहिए, आउट टू। तो अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए, यू आउट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू आउट टू रिस्पेक्ट योर टीचर, तुम्हें अपने शिक्षक का सम्मान करना चाहिए, यू आउट टू रिस्पेक्ट योर टीचर, है ना। हमें ताजा, वी आउट टू ड्रिंक फ्रेश जूस, वी आउट टू ड्रिंक फ्रेश जूस। तुम्हें समय पर आना चाहिए, यू आउट टू कम ऑन टाइम, यू आउट टू कम ऑन टाइम, तुम्हें समय पर आना चाहिए। इस तरह के हम लोग प्रयोग करते हैं मॉडल्स में। ये पढ़ने का प्रयास करना है, सीखने का प्रयास करना है। अब देखो आप पढ़ रहे हो मेरे साथ, कहीं भी दिक्कत हो मॉडल्स में, हमने कोशिश किया तेज पढ़ाने का, ताकि आप सीखो और लोगों को शेयर करो। हर बच्चा शपथ लेगा कि 10 बच्चों को शेयर करेगा। और यह है लैंडलाइन नंबर, फोन नंबर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, पढ़ना चाहते हो, डिटेल बढ़िया से पढ़ना चाहते हो, तो ये फोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। ये सारे जब तक फोन ना उठाए कॉल करते रहो, कॉल करते रहो, कॉल करते रहो। ये सब व्हाट्सएप नंबर भी है, ये सारे नंबर व्हाट्सएप के हैं, ये सारे नंबर कॉल के हैं। इस पे कॉल करें, व्हाट्सएप करें, और कहीं भी दिक्कत हो बताने का प्रयास करें। इससे बेहतरीन कोई नंबर नहीं है। और देखो ऐप का नाम है DSL क्रांतिकारी ऐप। अब तक 5 मिलियन बच्चे पढ़ चुके हैं। आपको पीछे नहीं रहना है, इंग्लिश सीखना है तो DSL इंग्लिश ऐप पे पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे एडमिशन लोगे, क्लिक करना है लाइव क्लास पे, अपना चुनोगे सब्जेक्ट, एडमिशन हो जाएगा। और इंग्लिश के सारे किताब अभी 6 बजे से बैच दे रहा हूँ, शाम को 6 बजे, 6 PM से बैच शुरू हुआ है। अभी नया बैच स्टार्ट हुआ है। इस बैच में आपको हो सकता है लिखना, पढ़ना, बोलना सब आ जाएगा। DSL इंग्लिश ऐप है। इस ऐप की क्या तारीफ करूं। इस ऐप को पढ़ने से, इस ऐप को डाउनलोड करने से आपका इंग्लिश ऐसे स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। सारे किताबों पर 50% डिस्काउंट चल रहा है। किताब लिमिट समय तक मिलेगा आपको, तो सारे बुक्स ऑफर कर लें। 20-25 किताब है, 12 किताब है, 8 किताब है, 5 किताब है, ये सब देख लें कहाँ कहाँ पढ़ना है। फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सारे ग्राम को फॉलो करना है। इंस्टाग्राम मेरा डांस देखो, अच्छा डांस करता हूँ, वहाँ फॉलो करो, पढ़ने मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। और ये फेसबुक भी फॉलो करें, और साथ साथ किताब लेकर के पढ़ने का प्रयास करें। ये फोन नंबर है, इस पे कॉल करें। मिलते हैं कल फिर से एक बार नए क्लास के साथ। इस वीडियो को जितना शेयर करोगे ना उतना फायदा होगा। मैं आपको फायदा पहुंचा रहा हूं, आप 10 लोगों को फायदा पहुंचाइए, तभी इंग्लिश का क्रांति कैसे फैलेगा? शेयर करने से। तो आप शेयर कीजिए ताकि सब बच्चों को शेयर हो सके और हिंदुस्तान के हर बच्चे पढ़ सकें, सीख सकें इंग्लिश। इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। मिलते हैं आपसे नए क्लास में नए वीडियो के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।